Okay, so we have completed last lab up to this one, or all of you complete the complete workbook. So कहाँ तक हुआ है? Okay, give me answer topic wise. Okay, first Jarvis means Umang, Rahul, San, Mark given. Stereo screen कहाँ तक हुआ है? Tell me, guys. Are you listening me? Yeah. Okay, so anyone present from this group? राहुल, उमंग, शान, मार्गी। वर्कबुक में कहाँ तक लिखा है? कंप्लीट कर दिए वर्कबुक? प्लीज रिप्लाई। Guys, are you listening me? Yes, sir. Okay. Share your screen. कहाँ तक लिखा है? Just tell me the your status. वर्कबुक कंप्लीट कर दिए? चलो पेंडिंग हो तो वहां तक दिखाओ, कहाँ तक लिखा है? कोई रिप्लाई करो। राहुल, शान, अब दोनों प्रेजेंट है, उमंग भी है। सर 4.1 बाकी है और 4.1। सब अलग अलग फाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है क्योंकि अलग अलग लिखा है तो सबको मिलाना भी बाकी है सबको एक ओके, तो साथ। मर्ज, ओके मर्ज कर दो। एंड किस में एडिटिंग कर रहे हो? फॉर्मेटिंग अच्छा है? वरना कल बैच में मुझे एक स्टूडेंट ने दिखा था, वो कौन सी साइट थी? आई जस्ट फॉरगॉट। लेट मी शो यू द साइट। ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। Okay, try this side. Says the you can edit very easily and comfortable, and formatting also is good. Just simply upload the PDF and start writing. ठीक है, ये साइट यूज करो, sesda.com PDF एडिटर। पर सर हमें तो वर्ड में यूज કરીએ છીએ ને वर्ड में हाँ, લખી। वर्ड में लिख रहे हो, दैट्स ओके, फाइन, आई एम ओके। इवन आप प्रिंट निकाल के हैंड रिटन लिखोगे तो भी चलेगा। वर्ड ऑप्शन चलेगा, पीडीएफ एडिटिंग चलेगा, प्रिंट निकाल के उसमें हैंड रिटन लिखोगे और उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के फिर फोटो खींच के कंबाइन करोगे स्कैन करके तो भी चलेगा। बट ये सबसे इजी मुझे ये लगा जो कल मैंने एक स्टूडेंट का देखा था। फॉर्मेटिंग भी अच्छा है और यू कैन ऐड इजीली, जस्ट सिंपली टेक्स्ट बॉक्स में खाली ऐड करता जाओ, इट्स वेरी सिंपल। बाकी आप कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हो, नॉट टू वरी। पर आज ओके आपको सर। एक, हाँ आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो चलो, आपका मर्जिंग बाकी है, ये टॉपिक ये ग्रुप में अप टू 4.1 मीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, बट मर्जिंग बाकी है। नेक्स्ट स्मार्ट मिरर, महफूज, रूसी, जय, शुभम, व्हाट्स योर स्टेटस? सर 3.2 से बाकी है और बीच में एक दो पेज बाकी है, बाकी सारा हो गया है। हाँ चलेगा, बट 3.2 तक हुआ है। हाँ उसके बाद बाकी है ठीक है, उसके बाद 3 ही पेज है, ठीक है? तो और आज बीच अभी में दो पेज बाकी है बस। कोई बात नहीं, आज अभी कंप्लीट करो। कुछ भी डाउट हो मुझे पूछो। देखो, फॉर्म मतलब फ्लो बता देता हूँ क्या करना है। एक तो पहली चीज, कल की बैच में मैंने ऐसा बोला था कि नेक्स्ट वीक में वाइवा है, और आपको भी ऐसा बोला था, बट अभी थोड़ा उसमें चेंज हुआ है। वाइवा है सेमेस्टर एंड में ही, बट 15 अगस्त उस तब तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है।
टोटली खाली लास्ट में वाइवा लेंगे, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब 15 अगस्त तक अपनी इसके अलावा 2 लैब आएगी, तो मैं ये सोच रहा था कि आज की लैब में ये कंप्लीट कर दूं, और नेक्स्ट लैब में प्रेजेंटेशन बनाना है। अब प्रेजेंटेशन इसलिए कि जस्ट खाली मतलब आपके रेफरेंस के लिए मुझे पीपीटी चाहिए, कि जब मैं आपको बोलूँ वाइवा में कि जस्ट रिप्रेजेंट योर टॉपिक, और मीन्स रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम ऑफ दिस DTPS टॉपिक, then you can simply represent using that PPT. There is no particular format for the PPT. It's a minimum slides, that's a 5, and maximum 15 or maximum 20 slides. 5 से 20 स्लाइड्स ही बनाना, इवन 7 स्लाइड होगी, 7-8 स्लाइड होगी, इट्स ओके। वो भी क्योंकि जब मैं आपको पूछूं कि आपका टॉपिक क्या है, क्या किया है इसमें, तो आप जैसे ये वर्कबुक को रीडिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं है 40 पेज, और उसे रिप्रेजेंट करना भी मतलब थोड़ा टफ है कि भाई इतना थोड़ा थिएटिकल रिपोर्ट लिखा है समथिंग, तो उसको पीपीटी में कन्वर्ट करो। पीपीटी में आप जो वही टॉपिक इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड करो जिसमें आप ज्यादा बोल पाओ, जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज है। भले वो खाली प्रॉब्लम्स हो, जरूर नहीं कि उसका सोल्यूशन हो, हमें खाली डिस्कशन करना होगा वाया में, तो मुझे उसके लिए पीपीटी चाहिए, मिनिमम 5 स्लाइड और मैक्सिमम 20 या 25, उससे ज्यादा नहीं करना वरना ज्यादा खींचेगा, इसलिए उतना भी ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आज की लैब में आपको वर्कबुक कंप्लीट करना है, और कल तक या सैटरडे तक मैंने टाइम दिया है बाकी सब बैच में, तो सैटरडे तक मुझे मेल कर दो। जैसे ये बैच में 6 टॉपिक है तो 6 ग्रुप के मुझे मेल आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लैब में पीपीटी बना लो प्रेजेंटेशन, और हो सके तो नेक्स्ट लैब में प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो, तो मुझे आपके बैच में तो खाली 6 ग्रुप का प्रेजेंटेशन लेना है, एक बार थोड़ा देखना है और कुछ नहीं। और उसके कोई मार्क्स नहीं है प्रेजेंटेशन के, पहले बता दूं मैं, वो वाइवा में मार्क्स मिलेंगे। अभी जो मैं प्रेजेंटेशन लूंगा जस्ट खाली और नॉर्मल डिस्कशन आपका और मेरा, मैं उसे एवेल्यूएट नहीं कर रहा हूँ, खाली हम डिस्कशन करेंगे कि ये इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो आपके लिए बेनिफिट होगा वाइवा में। और वन मोर थिंग, ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सभी को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये तो इन दोनों ने लिखा था, ये मैंने नहीं लिखा था इसलिए मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे आंसर नहीं चाहिए। पीपीटी बनाओगे जितना ज्यादा बोल पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये सब्जेक्ट में ऐसा ही है। और बाकी अपना अगर बोलना मतलब कम हैबिट्स हो तो कोई नहीं, तो ना रिप्रेजेंट कर दो पीपीटी में थोड़ा अच्छे से पीपीटी बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। सो नॉट टू वरी, बाकी वर्कबुक कंप्लीट करो आज, एंड कोर्स सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करो। हो सके तो उसमें भी मुझे मेल कर दो अगर सर्टिफिकेट आ चुका हो तो उसके भी मार्क्स में फिर रखना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। और आपको भी जो भी क्वेरी हो तो पूछते जाओ बीच में कि सर इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या हो सकता है। टॉपिक चेंज करना हो एनी टाइम यू कैन चेंज बिफोर सबमिट मी कंप्लीट वर्कबुक, बट जब से टॉपिक चेंज करो वहां से आपको पूरा कंप्लीट लिखना हो बस। ओके आपका थोड़ा सा बाकी है स्मार्ट मिरर। नेक्स्ट टॉपिक प्रेडिक्शन ऑफ डैमेज रोड, कहाँ तक हुआ है? सर एक दो टॉपिक ही बाकी है। ओके ओके कोई बात नहीं, कंटिन्यू। दिस वन द्वारकेश जैन इज क्वांटम कंप्यूटिंग, आपने सर टॉपिक चेंज किया था पता नहीं। द्वारकेश जैन इज हत्तल एंड साक्षी, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर, टॉपिक चेंज किया है। ओके कोई बात नहीं, और टॉपिक चेंज करने के बाद कंप्लीट करो जितना हो उतना। और ओके टॉपिक तो लिखा तो क्या है? नया टॉपिक लिखा तो जो भी है, और कंप्लीट करो बस, आज मुझे कंप्लीट चाहिए। हाँ पार्थ पार्थ कहाँ पे है? यहाँ पे। हाँ 2.2.1 में क्या करना है वो एक बार रिपीट करेंगे। हाँ 2.2.1 लेट्स सी। 2.1 दिस वन फाइंड थीम, ओके। आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको थीम डिसाइड करना है कि आपकी थीम क्या है, क्या पैटर्न हो सकती है, हेडलाइन यू कैन सजेस्ट समथिंग योर फ्रेज, मतलब फ्रेज वर्ड, जैसे कि कैसे एग्जांपल दूं। जैसे अपन कुछ गार्डनिंग का प्रोजेक्ट होता हो, टॉपिक स्मार्ट गार्डनिंग,
तो उसमें आप लिख सकते हो कि भाई ग्रीन सिटी आपकी थीम है। आपका टॉपिक क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ पार ना, हाँ, प्रेडिक्शन ऑफ डैमेज रोड। प्रेडिक्शन ऑफ डैमेज रोड, तो आप लिख सकते हो स्मार्ट सिटी। मतलब स्मार्ट सिटी रिलेटेड जो भी थीम या हेडलाइन मिले तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप ऐसा स्मार्ट बनाना चाहते हो सिटी, मतलब जैसे पूरे रोड का प्रेडिक्शन होता रहे कि आगे कितना रोड खराब आएगा, कितना रोड अच्छा है। जैसे अपने बोलते भाई, जैसे अपने एक इंडिया में शायद मुझे, मतलब जहां तक मुझे पता है, दो सिटी थोड़ी अच्छी है। एक तो चंडीगढ़ सबसे बेस्ट, सेंसर वाला, हर एक रोड पे सेंसर है। मतलब स्पीड डिसाइड करके रखी, उससे ज्यादा स्पीड और कम हो तो वहां पर तुरंत मैसेज आ जाता है। और इवन प्लान सिटी, कभी वहां पे जैसे ज्यादा बारिश हो तो पानी नहीं पड़ता, जैसे गांधीनगर भी प्लान सिटी है, पूरा प्लानिंग के साथ पहले से मतलब बनाता है समथिंग लाइक। तो उसमें स्मार्ट सिटी भी अब आ गया कि हर एक चीज में सेंसर, आईओटी बेस, और जैसे प्रेडिक्शन ऑफ डैमेज रोड, आपको पहले से बता देगा कि ये रोड आगे थोड़ा खराब आएगा, तो वो रोड नहीं तो दूसरा रोड से जाओ, समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन राइट एनी हेडलाइन फ्रॉम द स्मार्ट सिटी। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। एंड नेक्स्ट टॉपिक, इसमें मुझे द्वारकेश जाने से तो साक्षी जो नया टॉपिक लिखा है उसका मुझे नाम दे देना, ठीक है? वचन कहाँ तक हुआ है? वचन वचन भाई साहब है या नहीं है? वचन, आर यू देयर? नो। ओके। धनराज, पार्थ, खिमानी, घनश्याम कहाँ तक हुआ है? एलेक्सा। सर 4.8 सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 4.1 સુધી થઈ ગયું છે સર. ओके सर, 4.1 ना, कंप्लीट मीन शॉर्ट। ઓકે સર. लास्ट कमेंट बाकी वो कंप्लीट कर दो। ओके साक्षी सर दे दिया, और आवर न्यू टॉपिक रेट्रो रिफ्लेक्टर। ओके। ओके साक्षी, पैनल। ओके, मुझे किसका भी मेल आया? उमंग। सर हाँ बोलो। सर ये 4.1 में क्या करना है, थोड़ा सा समझा दोगे वापस? हाँ श्योर श्योर, 4.1। ओके, पहले तो आइडिया, ये जो क्या लिखा ऊपर आपने, आइडिया वन तो लिखा होगा कुछ यहाँ पे 3.2.1, वही आइडिया कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका यहाँ पे लिखना है। या जरूरी नहीं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, उसका जो भी इमेज मिले कि आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, फ्लो चार्ट, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, कि आप हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट योर आइडिया वन, तो उसका यहाँ पे लिखना है। इट मे बी इमेज ऑल्सो, अगर नेट से ऐसे कोई इमेज मिल जाती है तो आप इमेज भी रख सकते हो। सेम फॉर द आइडिया टू। ओके सर। हाँ, डेडलाइन कब है सबमिशन की? सबमिशन की डेडलाइन, वर्कबुक तो मैं सैटरडे दे रहा हूँ, डेडलाइन सैटरडे तक कंप्लीट करो। और आज है शायद वेडनेसडे, या रक्षाबंधन से पहले, मतलब राखी से पहले एक बार कंप्लीट कर दो और हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे एटलीस्ट 40 पेज नंबर पे पहुंच चुके हो, और मैक्सिमम टोटल यहाँ पे 45 है। तो अगर लिखोगे तो एक वो मतलब आधे घंटे 1 घंटे का काम है बाकी का, और मर्ज करना बाकी हो तो पूरा मैक्सिमम 2 आवर्स। तो 3 दिन में इतना कर लो, क्योंकि लास्ट में आप ही को बर्डन पड़ेगा, इससे बेटर अभी कर दो। सर एक क्वेश्चन था, या बोलो। यस 2.3 जय। में क्या करना है? सॉरी, 2.3। 2.3। ओके, लेट्स सी। टाइम अपॉर्चुनिटी। ओके, इसमें फ्यूचर में मतलब फ्यूचर और क्या क्या पॉसिबल है कि इस तरह से एक्शन में लोगे। सी, actionable and successful ideas start with right question which identifies important opportunities through great insights। मीन्स अब जैसे मैं बोलूंगा ना, चलो आपका सॉल्यूशन है यार, कैसे करेंगे बट ऐसा, तो मतलब हाउ माइट बी, कैसे करेंगे, जो थोड़ा आइडिया रहा हो वो सब यहाँ पे लिखना है। अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कि हम ये करेंगे, ये स्टेप करेंगे,
दैट्स अ 2.3.1. देन नेक्स्ट, मेक इनसाइड एक्शनेबल. अब उसमें से एक्शन में क्या लोगे पहले? एक्शन मतलब क्या फिजिबल है, क्या कर सकते, मतलब कहते हैं ना कि एक्शन में मतलब करना, पहले ये करना है ऐसा. देखो यहाँ पे पूरा ऊपर फ्लो लिख सकते हो 3.2.1 में. ये फर्स्ट स्टेप, फॉर एग्जांपल यू टू study Python, then you have to study the library, then you have to implement normal code, then you have to implement remaining application, and then you have to combine something like Python. And action में to start Python learning, बस that is the action में. अभी जो एक्शन करने वाला वो यहाँ पे लिखना है. एंड नेक्स्ट में कुछ है, हाँ, विजुअल रिमाइंडर. ओके, अब यहाँ पे देखो, आप ऐसा माइंड मैप या फ्रेमवर्क या डायग्राम या फोटो कुछ भी देख सकते हो जिसमें पीपल, एक्शंस, ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन आता हो. जैसे आपका टॉपिक क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी, चलो प्रेडिक्शन डैमेज रोड है, तो इस पे थोड़ा खराब रोड दिखाओ, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उसका थोड़ा प्रेडिक्शन ऐसा एक स्क्रीन पे आता हो क्या क्या रोड खराब है, तो ऐसी इमेज भी चलेगी. इवन इमेज नहीं मिल रही तो खुद से जैसे कार्टून जैसा ड्रॉ करके दो तो भी चलेगा. बट यूजर को, मतलब जो भी आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको पता चलना चाहिए फ्लो या डायग्राम देख के कि आप कहना क्या चाहते हो. बस मे बी एनीथिंग. देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फ्रेमवर्क है, डायग्राम है, इलस्ट्रेशन आर ग्रेट टूल्स, इट मे बी एनी इमेज, माइंड मैप भी बना सकते हो, कुछ भी चलेगा. नेट से थोड़ा मिल जाए तो भी एज इट इज पेस्ट कर सकते हो. एंड क्या था, यहाँ भी कंटिन्यू 2 पेज में करना हो तो ओके 3.1. तो यहाँ पे फ्यूचर वर्क एक्चुअली लिखना है, फ्रेम अपॉर्चुनिटीज, एंड उसमें एक्शनेबल क्या है. चलो और कोई डाउट? कैन यू एक्सप्लेन 2.1.1? चारों यूजर के लिए कैप्चर योर लर्निंग. अब जो इंटरव्यू लिए थे 4% का, मतलब 4 अलग अलग यूजर टाइप, उसमें से मतलब आपको पहले यहाँ पे लिखना है किस किस को मिले थे, मतलब वॉट एवर योर यूजर टाइप 1, या तो कुछ पर्सन का नाम लिख दो तो भी चलेगा. उसकी मेमोरेबल थिंग्स क्या, या सरप्राइजिंग थिंग्स क्या, हाँ ये यार ये तो मैंने ध्यान में रखना ही नहीं, मतलब रखना भूल गया, ये भी रखना पड़ेगा, ये भी टेक केयर करने का पॉइंट है. कुछ भी मेमोरेबल थिंग्स हो, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव. एंड व्हाट डिड दिस पार्टिसिपेंट केयर अबाउट. ओके, और वो पर्सन सबसे ज्यादा केयर क्या कर रहा है. जैसे अलग अलग नहीं पर्सन होते हैं, कुछ को भाई टाइम की नहीं पड़ी होती, हाँ कुछ को जैसे टाइम की नहीं भाई जल्दी होना चाहिए, पैसे कितने भी लगे. और कुछ यूजर होते हैं, टाइम आराम से लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे कम लगना चाहिए. तो वो पर्सन को क्या ज्यादा मतलब केयर करता है, उसके बारे में लिखना है आपके टॉपिक के रिलेटेड. So that's a 2.1.1 for every user. સર Yeah, બોલો. સર આ ડીટીપીએસ નું સર્ટિફિકેટ છે એમાં કઈ લખવાનું છે રોલ નંબર ને નેમ સિવાય કે ડાયરેક્ટ મેલ કરી દઈએ? ના, મેલ કરો એમાં લખજો નામ ને એનરોલમેન્ટ નંબર, તો મને મારા માટે હા ઈઝી રહે. હા એમની સિવાય કઈ નહીં લખવાનું ને? હા, એની સિવાય કાંઈ નહીં. બાકી તમે સબ્જેક્ટમાં લખજો ડીટીપીએસ સર્ટિફિકેટ અને નીચે તમારું નામ, એનરોલમેન્ટ નંબર, બસ કમ્પ્લીટ, એન્ડ ફાઇલ અટેચ કરીને મેલ. ઓકે સર. એટલે જ્યારે હું ઇવેલ્યુએશન કરીશ ત્યારે હું ખાલી જોઈશ કોના કોના સર્ટિફિકેટ આવી ગયા છે.
चलो और कोई डाउट? ये भाई साहब में से? अच्छा हो गया ना धनराज पार्थ, ओके। बस तो अभी कंप्लीट करो, ओके। शुभम, वेयर वी हैव टू सबमिट कोर्स सर्टिफिकेट, मुझे मेल कर दो। और या तो चलो एक काम करो, वैसे डीटीपीएस है ना, नहीं, मुझे मेल ही कर दो, क्योंकि मेरे पास अपने खाली 2 ही बैच है तो ज्यादा वो नहीं है, तो मेल कर दो, जस्ट सिंपली कंप्लीट। बाकी आप बोलो तो मैं गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट क्रिएट कर दूं, बट बेटर है कि मेल कर दो। बट सब्जेक्ट नेम शुड बी डीटीपीएस कोर्स या समथिंग लाइक, या कोर्स या तो डीटीपीएस, दोनों में से एक वर्ड आना चाहिए। मेल आईडी लो। यस, उसमें आपका कमेंट चाहिए, मतलब पूरा यू कैन से सम कंक्लूजन ऑफ योर डीटीपीएस टॉपिक, यू इन योर वर्ड्स, कि आपने क्या टॉपिक कैसे डिसाइड किया, दिस आर द सम प्रॉब्लम्स, दिस में बी सम सॉल्यूशंस, एवरीथिंग जो भी पता आपको सब कुछ उसमें लिख देना है, पर इन योर वर्ड्स एंड मैक्सिमम हाउ मेनी पेजेस, minimum 5 to 7 statement and maximum 15 to 20 statement.
Is there any query? Anyone? So I hope all of you are writing and try to complete. Then between I want to download your certificates.
Students, any query? Any doubt? Okay, 2.2.3. शुभम, और उसमें आपको लिखना है यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक नीड्स, देन इंटरेस्टिंग लर्निंग क्या है आपके टॉपिक में। तो इन सब चीज में पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स योर कमेंट्स, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है इक्वेशन समथिंग, यूजर प्लस नीड प्लस इंटरेस्टिंग लर्निंग। तो उसके बेस्ड ऑन आपको लिखना है कि यूजर की रिक्वायरमेंट है और उसमें इंटरेस्टिंग लर्निंग क्या है स्पेसिफिक। Any query?
So anyone has complete the workbook? If complete, then share your screen, share your workbook, so other student can get the idea, how to complete or how to write the each and everything. सर एक क्वेश्चन था। तो बोलो। सर हम यूजुअली है ना, हम हमारे ग्रुप वाले गूगल मीट पर अलग से करते हैं, तो हम अभी गूगल मीट पर अलग से जाकर कर सकते हैं और फिर एंड में आपको प्रेजेंट कर कर दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, अभी अलग अलग ही लिखो। देखो, तीन चार में से तीन स्टूडेंट अलग अलग लिखो और एक स्टूडेंट को मर्ज करने में रखो, जो सिंपली मर्ज करेगा तीनों का। और ऐसा भी हो अगर कि अभी नहीं हो पा रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी एक या दो स्टूडेंट इसमें वर्कबुक कंप्लीट करो और बाकी दो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर दो, पीपीटी। वो भी करना ही है।
गाइस एनी क्वेरी? और किसी का कंप्लीट हुआ? कंप्लीट वर्कबुक? then send me the complete workbook in PDF format.
Vachan, are you there? और आज एब्सेंट ही है वचन.
Wait a minute. सर हेलो। हाँ राहुल। हाँ सर, वो इसमें हेलो। डिफाइन इंडिकेटर ऑफ सक्सेस लिखा है, उसमें क्या करना है? 1.1। हाँ मतलब after completion of this topic, after completion of this topic, which kind of success, in which terms, it may be time, it may be cost, success કઈ રીતના મળશે એમ સક્સેસ અને તમે કોને કહેવાય કે આ કઈ સક્સેસ થઈ ટૂંકમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એપ્લિકેશન બનાવો ને બહુ બધા એપ્લિકેશન યુઝ કરે ફેમસ થઈ જાય, ધેટ્સ માય સક્સેસ. એનાથી મને કદાચ ઓકે પૈસા સર, પણ મળશે. તો તમારે સક્સેસ અને તમારા ટોપિક બેઝ ઉપર તમારે લખવાની. ઓકે સર.
Any inquiry, any other students? और जिसका भी कंप्लीट हो चुका हो, प्लीज शेयर योर कंप्लीट पीडीएफ. ओके, उमंग, राहुल, सान, कितना बाकी है और कितना कंप्लीट किया? उमंग, राहुल एंड सान. Rahul, are you there? Absent? सर अभी Yes. बताता हूँ, एक ही मिनट। मैं वो पीपीटी बना रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, चलो शेयर करो, कोई बात नहीं.
Okay, Rahul. 4.1. Okay, this one. And other things are remaining in the middle of the menu. Okay. कैसे भी करके आज कंप्लीट कराने से all of you. Last date that is Saturday and that is 1st August. 1st अगस्त तक आपको मुझे कंप्लीट वर्कबुक पीडीएफ फाइल मेल करना है और मेल में ग्रुप मेंबर्स का नाम एंड एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीक में पीपीटी के साथ आओ तो मैं नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन लूंगा ग्रुप वाइज।